हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रायिकता से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं नीचे तक लेके जाता हूँ, ये सारे के सारे पहले कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है 52 ताश के पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब आपके पास जो कुल पत्ते हैं, पहले तो ये मैं आपको बता दूं, प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो बार बार बताया गया है आपको, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो ध्यान रखें आप। तो आप देख सकते हैं ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। ऊपर हमें लिखना पड़ता है अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे लिखना पड़ता है कुल परिणाम। तो 52 ताश के पत्तों की गड्डी वाले प्रश्न में कुल परिणाम हमेशा 52 आप लिखेंगे, तो नीचे आप 52 लिखेंगे। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है उसके लिए प्रश्न को आगे पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा है इस पत्ते के लाल रंग के होने की प्रायिकता होगी। मतलब कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से आपने एक पत्ता जब रैंडमली निकाल लिया है, और वो जो पत्ता लाल है, इसकी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है 52 में से 26 क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास 26/52 हमारा उत्तर होना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब है इसको सरल बनाना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों 26 के पहाड़े में आते हैं, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/2। तो हम आते हैं तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं ये वाला, एक पासा एक बार फेंका गया। पासा मतलब डाइस। जब आप सांप सीढ़ी खेलते हो तो उसमें जो चीज यूज करते हो उसको पासा कहते हैं, और उसमें जो संख्या लिखी होती है वो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ यही संख्या लिखी हुई होती है। ठीक हो गया। तो आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि पासा को फेंकने से 7 से कम की संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैंने ऊपर प्रायिकता का फॉर्मूला आपको बता दिया है। प्रायिकता के फॉर्मूले में ऊपर तो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, ऊपर यहाँ पर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहाँ होता है कुल परिणाम। तो क्योंकि ये एक पासा वाला प्रश्न है, तो इसमें जो कुल परिणाम होते हैं एक पासे वाले में, वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। कुल कितने हैं, 6। तो नीचे तो आप लिखोगे 6। अब इसमें लिखा है कि पासे को फेंका और 7 से कम संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो आपको दिख रहा है 7 से कम संख्या का मतलब ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये 7 से कम है। तो पासे को फेंकने से 7 से अगर कम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा 7 से कम जो है कितनी संख्याएं हैं पासे में। तो पासे में 7 से कम कुल 6 संख्याएं हैं, तो अनुकूल परिणाम की जगह भी 6 आएगा। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा सरल बना लेते हैं। देखो दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो ये 1/1 हो गया, और 1/1 को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो अगर आंसर देखें तो जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज जो पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये एक प्रश्न है जो कि 4 मार्क्स में आ चुका है बोर्ड में, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में ये है, हाँ, क्वेश्चन में ये है, ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति के रक्त के प्रकार का वर्णन करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं पर विरासत में मिले एंटीजेनिक पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त का एक वर्गीकरण है। रक्त के प्रकार भविष्यवाणी करते हैं कि रक्त चढ़ाने से कोई गंभीर प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी। ये सारी आपको एक कहानी दे दी है ब्लड ग्रुप के संबंध में। अब इसमें आपको लिखा है कि आपके पास कितने लोग हैं, 50 लोगों के एक नमूने में से। इसका मतलब है आपके पास कुल हैं 50 लोग। तो मैं ऐसे करके लिख देता हूं, 50 लोग हैं। इसका मतलब है जो नमूना लिया गया है वो 50 लोगों का लिया गया है। 50 लोगों में से जो 21 लोग हैं उनका रक्त टाइप ओ है। तो
कुल 50 हैं, उनमें से जो ओ रक्त टाइप है वो कितने लोगों का है? 21 है। तो मैंने ये यहां पर लिख दिया। 22 लोगों का रक्त टाइप ए है, तो जो ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप जो है वो 22 लोगों का है। ठीक हो गया। 5 लोगों का रक्त टाइप बी है, तो रक्त टाइप जो बी है वो सिर्फ कितने लोगों का है? 5 लोगों का। तथा बाकी लोगों का रक्त टाइप ए बी है, तो बाकी लोगों का रक्त टाइप ए बी है। अब आपको ये तय करना है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कितने लोगों का है। देखो कुल लोग तो थे 50, जिसमें से 21 लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, 22 लोगों का ब्लड ग्रुप 21 लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है, 22 लोगों का ब्लड ग्रुप ए है और 5 लोगों का ब्लड ग्रुप बी है। तो ऐड कर लो, पहले ऐड करके देखो कितने हो गए। ये शायद हो गए हमारे पास 48। इसका मतलब 48 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप या तो ओ है या ए है या बी है। तो बचे कितने लोग? 2 ही लोग बचे, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। तो ये जो ए बी है कितने लोगों का ब्लड ग्रुप है प्रश्न में दे नहीं रखा था, तो हमने कैसे निकाल लिया? जो कुल लोग थे उसमें से माइनस कर दिया ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप कितनों के पास है, जो कि कितनों के पास था? 48 के पास। तो बचे कितने लोग? 2 लोग, उनका ब्लड ग्रुप ए बी ही होना चाहिए। तो ये तो हमने सारी कहानी यहां पर क्लियर कर दी। अब क्योंकि हमें यहां पर प्रायिकता निकालना होगा, तो प्रायिकता निकालने के लिए आपको पता है कि नीचे क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। अब चूंकि यहां पर कुल है 50 लोग, तो नीचे तो आप 50 ही लिखोगे, यह ध्यान रखें। ऊपर हमारे पास होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो मतलब जो प्रश्न में पूछा जाता है उतने ही हम ऊपर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर यह लिखा है यादृच्छिक रूप से चुने व्यक्ति का रक्त टाइप ओ होने की प्रायिकता क्या है। तो आप खुद देखो, जो रक्त टाइप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, वो कितने लोगों का है? वो 21 लोगों का है, तो ऊपर 21 भरोगे आप। तो ये पहले प्रश्न का हमारे पास उत्तर मिल गया। अब सेकंड वाले का हमें प्रायिकता निकालना है। सेकंड वाले प्रश्न का इसमें क्या लिखा है? यादृच्छिक रूप से चुने व्यक्ति का रक्त टाइप ए बी होने की प्रायिकता क्या है। देखो, अब जो प्रायिकता निकालनी है उसमें भी नीचे आप 50 ही लिखोगे, लेकिन ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखते हम अनुकूल परिणामों की संख्या। अब यहां पर रक्त टाइप जो ए बी है वो कितने लोगों का है? पहले तो ये देख लो, 2 लोगों का है, तो ऊपर आप क्या भरोगे? सिर्फ 2 भरोगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया कि ए बी रक्त टाइप जो है कितने लोगों के, ए बी रक्त टाइप होने की प्रायिकता क्या है। यादृच्छिक रूप से चुने व्यक्ति का रक्त टाइप ना तो ए है ना ही टाइप बी होने की प्रायिकता क्या है। मतलब एक व्यक्ति को हमने चुना, उसकी प्रायिकता ना तो ए है ना ही बी है। तो इसका मतलब है ऊपर आप ए और बी देखो कितने लोगों का रक्त टाइप है? 22 और 5, इनको हटा दो तो टोटल थे ये 27, है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो यादृच्छिक व्यक्ति चुना गया उसका रक्त टाइप ना तो ए है ना ही बी है। तो सिंपल सी बात है, उसका रक्त टाइप या तो ओ होगा या फिर ए बी होगा। तो ओ या फिर ए बी रक्त टाइप जो है वो कितने लोगों का है, उसके लिए आपको इनको गिनना पड़ेगा, जो कि 23 आ रहा है। तो प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी, नीचे तो आप 50 लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे? आप 23 लिखोगे। तो ये हो गया। अब ये लास्ट में आते हैं हमारे पास। तो प्रायिकता नीचे तो होता है कुल परिणाम, तो कि 50 ही होगा, क्योंकि 50 लोगों का चुना है आपने, 50 लोगों का नमूना लिया है। यादृच्छिक रूप से चुने गए व्यक्ति का रक्त टाइप ए या टाइप बी का या टाइप ओ के होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब जो व्यक्ति आपने चुना उसका रक्त टाइप या तो ए हो या बी हो या ओ हो। तो अब आप ये देखेंगे कि रक्त टाइप ओ, चलो चेंज करते हैं, रक्त टाइप ओ है 21 लोगों के पास, रक्त टाइप ए है 22 लोगों के पास और रक्त टाइप बी है 5 लोगों के पास। तो इन सबको आपको जोड़ना है, जो कि 48 आ रहा है। तो हमारे पास उत्तर हो गया यहाँ पर 48/48। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रायिकता से संबंधित ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।